अगर मैं आपसे कहूं आपकी आधी परेशानियों की वजह दुनिया नहीं, आपकी सोच है। अगर मैं कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है, बस 12 नियम समझने की जरूरत है। और अगर मैं कहूं इन 12 नियमों को समझने के बाद आप कभी पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे, तो आज की यह वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह आपकी सोच के अंदर चल रही लड़ाई का जवाब है। यह वीडियो उस किताब पर आधारित है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, 12 रूल्स फॉर लाइफ, और इसके लेखक हैं जॉर्डन पीटरसन। लेकिन ध्यान रखना, यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह वीडियो आपको अंदर से हिलाने वाली है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में क्लैरिटी चाहते हैं, डिसिप्लिन चाहते हैं, रेस्पेक्ट चाहते हैं और अपने अंदर के कमजोर इंसान को खत्म करना चाहते हैं, तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हां, अगर आप ऐसे ही डीप माइंडसेट और लाइफ चेंजिंग वीडियोस पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम माइंडसेट बदलते हैं। अब शुरू करते हैं 12 रूल्स फॉर लाइफ। रूल नंबर 1, सीना तानकर खड़े हो जाओ। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग कमरे में आते ही पावरफुल लगते हैं और कुछ लोग बिना कुछ बोले ही कमजोर दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया सबसे पहले आपके शब्द नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ती। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, अपने कंधे पीछे करो, सीधा खड़े हो जाओ। सुनने में यह एक छोटी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी छुपी हुई है। जब इंसान झुककर चलता है तो उसका दिमाग खुद को कमजोर मानने लगता है, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस के साथ चलते हो तो आपका ब्रेन खुद को स्ट्रेंजर महसूस कराता है। यही कारण है कि जंगल में शेर कभी सिर झुकाकर नहीं चलता, बाज कभी डरकर नहीं उड़ता, क्योंकि प्रकृति में पोस्चर ही पावर है। आज की दुनिया में लोग सिर्फ स्किल से नहीं हारते, वे पहले अपने अंदर हारते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग इंटरव्यू में जाने से पहले ही नर्वस हो जाते हैं और कुछ लोग क्राउड में बोलने से डरते हैं, कुछ लोग अपनी बात रखने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंदर से खुद को छोटा मान लिया। लेकिन याद रखो, दुनिया आपको वही वैल्यू देगी जो वैल्यू आप खुद को देते हो। अगर आप खुद को इनसिग्निफिकेंट समझते हो तो लोग भी आपको लाइटली लेंगे, लेकिन जिस दिन आपने कॉन्फिडेंस के साथ जीना शुरू कर दिया तो लोगों का बिहेवियर बदल जाएगा। और कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं है, असल कॉन्फिडेंस शांत होता है, एक ईगल की तरह जो चिल्लाता नहीं, बस ऊंचा उड़ता है। आज से चलना बदलो, बैठना बदलो, खुद को कैरी करना बदलो, क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने की शुरुआत माइंडसेट से नहीं, पोस्चर से होती। और याद रखना, झुका हुआ इंसान कभी दुनिया नहीं बदलता। रूल नंबर 2, खुद का ख्याल वैसे रखो जैसे किसी अपने का रखते। एक अजीब बात जानते हो, हम दूसरों के लिए बहुत केयरिंग होते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। अगर आपका दोस्त बीमार हो जाए तो आप उसे दवा लेने के लिए बोलोगे, अगर वह दुखी हो तो आप उसे मोटिवेट करोगे, लेकिन जब बात खुद की आती है ना, तो हम खुद को इग्नोर करते रहते हैं। लेट से सोना, अपनी हेल्थ को इग्नोर करना, अपने मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय करना और फिर कहना चलता है यार। नहीं, सब कुछ चलता है नहीं होता। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, अपने साथ वैसे पेश आओ जैसे आप किसी ऐसे इंसान के साथ करते हो जिसकी जिम्मेदारी आपकी है। सोचो, अगर आपका कोई अपना खुद को बर्बाद कर रहा हो तो क्या आप चुप रहोगे? नहीं ना। फिर खुद के साथ चुप क्यों हो? कई लोग दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को इंपॉर्टेंस देना छोड़ दिया है। सच्चाई यह है, अगर आप खुद का सम्मान नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। सेल्फ रेस्पेक्ट कोई लग्जरी नहीं है, यह नेसेसिटी है। और सेल्फ केयर सिर्फ स्पा या वैकेशन नहीं होता। कई बार सेल्फ केयर का मतलब होता है टॉक्सिक लोगों से दूर जाना, ना कहना सीखना, डिसिप्लिन बनाना, अपने गोल्स पर काम करना और खुद को बर्बाद होने से बचाना। याद रखना, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद हो। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगे तो कोई और भी नहीं संभालेगा। इसलिए आज से खुद को पनिशमेंट देना बंद करो, खुद को हील करना शुरू करो, क्योंकि जो इंसान खुद को वैल्यू नहीं देता वह जिंदगी में कभी
पीस महसूस नहीं कर पाता। रूल नंबर 3, ऐसे दोस्त चुनो जो तुम्हें ऊपर उठाए। आपकी जिंदगी का फ्यूचर काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हो। हाँ, इतनी पावरफुल होती है संगत। अगर आप रोज ऐसे लोगों के बीच हो जाते हैं जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी वैसा ही बन जाता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जिनके पास गोल्स नहीं है, तो आपका फोकस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंसान अपने एनवायरनमेंट का रिफ्लेक्शन बन जाता है। जॉर्डन कहते हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो जेन्युइनली तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हो या आपके बारे में अच्छा सोचते। लेकिन आज की दुनिया में यह आसान नहीं है, क्योंकि कई लोग दोस्त नहीं होते, वे सिर्फ आपके आसपास होते हैं जब तक उन्हें फायदा मिलता है। सच्चा दोस्त कौन है? वो जो आपकी ग्रोथ देखकर इनसिक्योर न हो, जो आपकी सक्सेस पर जलने के बजाय खुश हो, जो आपकी गलती पर आपको रोके, जो आपकी बर्बादी में आपका साथ न दे बल्कि आपको उससे बाहर निकाले। आजकल लोग लॉयल्टी से ज्यादा इंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, इसलिए गलत दोस्तियां धीरे धीरे जिंदगी बर्बाद कर देती। एक टॉक्सिक दोस्त आपकी एनर्जी खत्म कर सकता है, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ सकता है, आपकी डायरेक्शन बदल सकता है, और सबसे डेंजरस बात, कई बार हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए खुद से पूछो, क्या मेरे आसपास के लोग मुझे बेहतर बना रहे हैं या कमजोर? क्या वे मुझे मोटिवेट करते हैं या डिस्ट्रैक्ट? क्या वे मेरी ग्रोथ चाहते हैं या सिर्फ कंपनी? क्योंकि जिंदगी अकेले खराब नहीं होती, गलत लोगों के साथ भी खराब होती। और याद रखना, शेर हमेशा भेड़ों के बीच कंफर्टेबल नहीं रहता, क्योंकि माइंडसेट अलग होता है। अगर आपको जिंदगी में ऊपर जाना है तो ऐसे लोगों के साथ रहो जिनकी सोच ऊपर हो, क्योंकि आपकी कंपनी ही आपकी डेस्टिनी बनाती है। रूल नंबर 4, खुद की तुलना सिर्फ अपने पुराने वर्जन से करो। सोशल मीडिया की सबसे डेंजरस चीज क्या है जानते हो? कंपैरिजन। आज हर इंसान किसी और की जिंदगी देखकर खुद को जज कर रहा है। किसी के पास बेटर बॉडी है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास फेम है, और धीरे धीरे इंसान खुद को छोटा महसूस करने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आप अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी और के हाईलाइट मोमेंट से कर रहे हो, और यह कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। जॉर्डन कहते हैं, दूसरों से कंपेयर मत करो, खुद को उस इंसान से कंपेयर करो जो तुम कल थे। यही असली ग्रोथ है। अगर आप कल से थोड़ा बेहतर हो तो आप जीत रहे हो। सक्सेस ओवरनाइट नहीं बनती, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट मिलकर बड़ी जिंदगी बनाते हैं। लेकिन लोग पेशेंस खो चुके हैं। उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, इंस्टेंट मनी चाहिए, इंस्टेंट फेम चाहिए। लेकिन प्रकृति भी धीरे ग्रो करती। पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, शेर एक दिन में शिकारी नहीं बनता, और इंसान भी एक दिन में महान नहीं बनता। इसलिए अपने जर्नी को रेस्पेक्ट करो। अगर आज आप पहले से ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो तो प्रोग्रेस है। अगर आज आप पहले से ज्यादा काल्म हो तो प्रोग्रेस है। अगर आज आप पहले से ज्यादा फोकस्ड हो तो प्रोग्रेस है। हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाओ। बस इतना काफी है, क्योंकि आखिर में रेस किसी और से नहीं, खुद से है। और याद रखना, जो इंसान अपनी ग्रोथ पर फोकस करता है उसे दुनिया इवेंचुअली नोटिस करती। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आज ज्यादातर लोग ग्रो नहीं करना चाहते, वे सिर्फ दिखना चाहते हैं। लोग सक्सेस से ज्यादा सक्सेस का इल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फेक हैप्पीनेस, फेक कॉन्फिडेंस, फेक लाइफ स्टाइल, लेकिन अंदर से एंजाइटी, कंफ्यूजन, लोनलाइंस। और यही वजह है कि आज इंसान पहले से ज्यादा कनेक्टेड होकर भी अंदर से एम्प्टी महसूस करता है। लेकिन जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, अगर आपको सच में जिंदगी बदलनी है तो पहले खुद को कंट्रोल करना सीखो। लेकिन जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से जीतनी पड़ती। रूल नंबर 5, अपने बच्चों को ऐसी आदतें मत दो जिन्हें आप खुद पसंद नहीं करते। आज की दुनिया में डिसिप्लिन को गलत समझ लिया गया है।
लोग सोचते हैं अगर आप स्ट्रिक्ट हो तो आप रूड हो, अगर आप रूल्स बनाते हो तो आप कंट्रोलिंग हो, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। डिसिप्लिन प्यार का अपोजिट नहीं है, डिसिप्लिन प्यार का हाईएस्ट फॉर्म है। क्योंकि अगर आप किसी को सच में प्यार करते हो तो आप उसे बर्बाद नहीं होने दोगे। जॉर्डन कहते हैं अपने बच्चों को ऐसी चीजें करने मत दो जिन्हें आप खुद नापसंद करते हो। इस रूल का मतलब सिर्फ पेरेंटिंग नहीं है, यह रूल हर रिलेशनशिप पर लागू होता है। अगर आप गलत बिहेवियर टॉलरेंट करते रहोगे तो वह बिहेवियर बढ़ता जाएगा। आज कई पेरेंट्स गिल्ट में बच्चों को हर चीज की फ्रीडम दे देते हैं, बच्चा है करने दो। लेकिन दुनिया इतनी सॉफ्ट नहीं है मेरे दोस्त। अगर घर डिसिप्लिन नहीं सिखाएगा तो जिंदगी सिखाएगी, और जिंदगी का तरीका बहुत कठोर होता है, उसे सहन नहीं कर पाओगे। याद करो, जंगल में शेर अपने बच्चों को सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करता, उन्हें शिकार करने का भी सिखाता है। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल सिर्फ प्यार से नहीं होता, स्ट्रेंथ से भी होता है। आज सोसाइटी की बड़ी समस्या यह है कि लोग अनकंफर्टेबल चीजों से बच रहे हैं। हार्ड वर्क अनकंफर्टेबल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अनकंफर्टेबल है, ट्रूथ अनकंफर्टेबल है, लेकिन ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के दूसरी तरफ होती है। अगर आपने बच्चों को सिर्फ कंफर्ट दिया तो वे वीक बनेंगे। अगर आपने उन्हें चैलेंज फेस करना सिखाया तो वे मजबूत बनेंगे। और यह सिर्फ बच्चों पर लागू नहीं होता, खुद पर भी लागू होता है। क्योंकि कई बार हमारे अंदर भी एक इमेचर इंसान छुपा होता है जो एक्सक्यूज बनाता है, जो डिसिप्लिन अवॉइड करता है, जो कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता। और अगर आपने खुद को कंट्रोल नहीं किया तो जिंदगी इवेंचुअली आपको कंट्रोल कर लेगी। इसलिए याद रखो, सॉफ्ट दिल रखना अच्छी बात है, लेकिन वीक माइंडसेट रखना डेंजरस है। रूल नंबर 6, दुनिया बदलने से पहले अपना कमरा साफ करो। आज हर इंसान दुनिया बदलना चाहता है। कोई सरकार को ब्लेम कर रहा है, कोई सोसाइटी को, कोई फैमिली को, कोई डेस्टिनी को, लेकिन बहुत कम लोग खुद को देखते हैं। जॉर्डन कहते हैं दुनिया को क्रिटिसाइज करने से पहले अपना कमरा साफ करो। इसका मतलब सिर्फ सचमुच का कमरा नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी का सिंबल है। आपकी हैबिट्स, आपका माइंडसेट, आपका रूटीन, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोचो, अगर आपका खुद का जीवन chaos से भरा है तो आप दुनिया को कैसे ठीक करोगे? आज लोग मोटिवेशनल फुटेज शेयर करते हैं लेकिन खुद डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। दूसरों को एडवाइस देते हैं लेकिन खुद की जिंदगी बिखरी हुई होती है। और यही सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। असल मैच्योरिटी तब शुरू होती है जब इंसान एक्सक्यूज देना बंद कर देता है, जब वह यह कहना बंद कर देता है मेरी हालात की वजह दुनिया है, और यह कहना शुरू करता है अब जिम्मेदारी मेरी है। यही मोमेंट इंसान को पावरफुल बनाता है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी भारी जरूर होती है लेकिन वही इंसान को मजबूत भी बनाती है। एक आदमी जिसने खुद को कंट्रोल नहीं किया वह किसी भी सिचुएशन में स्टेबल नहीं रह सकता, लेकिन जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया हिला नहीं सकती। आज अपने आसपास देखो, कितने लोग गोल्स की बात करते हैं लेकिन डेली रूटीन नहीं बना पाते। कितने लोग सक्सेस चाहते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शन छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद का कमरा साफ नहीं किया। और सच यह है, छोटी चीजें ही बड़ी जिंदगी बनाती हैं। सुबह समय पर उठना, अपना काम पूरा करना, अपने एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज रखना, अपने शरीर और दिमाग का ध्यान रखना, यही चीजें धीरे धीरे आइडेंटिटी बनाती हैं। सक्सेस अचानक नहीं आती यार, वह छोटी डिसिप्लिन्ड एक्शन का रिजल्ट होती हैं। तो अगली बार जब आपका मन दुनिया को ब्लेम करने का करे ना, तो पहले खुद से पूछना, क्या मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह संभाल ली है क्या? अगर जवाब नहीं है तो शुरुआत वहीं से करो, क्योंकि असली रिवॉल्यूशन बाहर नहीं अंदर शुरू होता है। रूल नंबर 7, आसान नहीं मीनिंगफुल रास्ता चुनो। हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है
आज की दुनिया ने हैप्पीनेस को कंफर्ट बना दिया है। इजी इंटरटेनमेंट, इजी प्लेजर, इंस्टेंट डोपामाइन। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है, जितना ज्यादा इंसान कंफर्ट में जा रहा है उतना ज्यादा अंदर से एम्प्टी होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं बना है, इंसान मीनिंग्स के लिए बना है। जॉर्डन कहते हैं, जो मीनिंगफुल है उसे परचेज करो, सिर्फ जो आसान है उसे नहीं। सोचो, अगर जिंदगी का गोल सिर्फ आराम होता तो सबसे खुश लोग सबसे लेजी लोग होते। लेकिन रियलिटी अपोजिट है। जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करते हैं ना, उन्होंने पेन फेस किया होता है, सेक्रीफाइस किया होता है, स्ट्रगल किया होता है। क्योंकि मीनिंग हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। एक सोल्जर बॉर्डर पर क्यों खड़ा रहता है? क्योंकि उसके जीवन में मीनिंग है। एक मां अपने बच्चे के लिए रात भर क्यों जागती है? क्योंकि उसके जीवन में मीनिंग है। एक आदमी अपने सपनों के लिए सालों स्ट्रगल क्यों करता है? क्योंकि उसके जीवन में मीनिंग है। मीनिंग इंसान को सफरिंग सहने की ताकत देता है। लेकिन आज लोग पेन से भाग रहे हैं, और जो इंसान पेन से भागता है वह इवेंचुअली पर्पज से दूर हो जाता है। याद रखना, इजी चॉइसेस शॉर्ट टर्म प्लेजर देती है, लेकिन हार्ड मीनिंगफुल चॉइस लॉन्ग टर्म रेस्पेक्ट देती है। जिम जाना मुश्किल है, लेकिन वीक रहना सबसे ज्यादा मुश्किल है। डिसिप्लिन पेनफुल है, लेकिन रिग्रेट उससे ज्यादा पेनफुल है। ट्रुथ सुनना अनकंफर्टेबल है, लेकिन इल्यूशन में जीना डेंजरस है। इसलिए जिंदगी में हमेशा खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ आसान रास्ता चुन रहा हूं या ऐसा रास्ता जो मुझे बेहतर इंसान बनाएगा? क्योंकि आखिर में मीनिंगफुल लाइफ ही फुलफिलिंग लाइफ होती है। रूल नंबर 8, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। झूठ सिर्फ दूसरों को नहीं तोड़ता, झूठ सबसे पहले इंसान को अंदर से तोड़ता है। जब इंसान बार बार झूठ बोलता है तो धीरे धीरे वह खुद से भी दूर हो जाता है। और सबसे डेंजरस झूठ कौन सा है जानते हो? वह है जो इंसान खुद से बोलता है, मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से टूट चुका होता है। मैं कल से बदल जाऊंगा, जबकि उसे पता होता है कि वह एक्शन नहीं लेगा, मेरी गलती नहीं है, जबकि सच कुछ और होता है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, सच बोल या कम से कम झूठ मत बोलो, क्योंकि ट्रुथ पेनफुल हो सकता है, लेकिन लाइज डिस्ट्रक्टिव होते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, और धीरे धीरे इंसान फेक आइडेंटिटी में जीने लगता है। आज सोशल मीडिया पर यही हो रहा है। लोग परफेक्ट दिखना चाहते हैं, स्ट्रांग दिखना चाहते हैं, हैप्पी दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वे खुद को खो चुके होते हैं। और यही रीजन है कि आज एंजाइटी इतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि इंसान अपने असली आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट हो चुका है। लेकिन ट्रुथ पावरफुल होता है। जब इंसान अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करता है तभी चेंज शुरू होता है। अगर आप बी को एक्सेप्ट करो, अगर आप लेजी हो तो एक्सेप्ट करो, अगर आपकी जिंदगी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है तो एक्सेप्ट करो। क्योंकि जिस प्रॉब्लम को आप ऑनेस्टली देख लेते हो उसे बदलना पॉसिबल हो जाता है, लेकिन जिस ट्रुथ से आप भागते हो वह आपको अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय करता रहता है। याद रखना, सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता। कई लोग नाराज होंगे, कई रिश्ते बदलेंगे, कई इल्यूशन टूटेंगे, लेकिन कम से कम आप खुद की नजरों में गिरोगे तो नहीं। और जिंदगी में सबसे जरूरी यही है, क्योंकि दुनिया का रेस्पेक्ट खोकर भी इंसान जी सकता है, लेकिन खुद का रेस्पेक्ट खोकर नहीं। जब इंसान रात को अकेला होता है ना, तब उसे दुनिया की नहीं अपने कॉन्शियस की आवाज सुनाई देती है। और अगर अंदर से आवाज आए तू खुद से झूठ जी रहा है, तो चाहे बाहर कितनी भी सफलता हो, अंदर शांति नहीं मिलेगी। यही वजह है कि ट्रुथ सिर्फ मोरल वैल्यू नहीं है, यह मेंटल फ्रीडम है। अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9, मानकर चलो कि सामने वाला कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हो? लोग सुनते कम हैं, बहस ज्यादा करते हैं। हर कोई स्मार्टेस्ट बनना चाहता है, हर कोई सही साबित होना चाहता है, लेकिन इसी एटीट्यूड ने इंसानों को लर्निंग से दूर कर दिया है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, ऐसे सुनो जैसे सामने वाला कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। यह रूल सिंपल लगता है, लेकिन हर इंसान इसे सच में फॉलो कर ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। क्यों?
क्योंकि लर्निंग्स ह्यूमिलिटी से शुरू होती है। जिस इंसान को लगता है कि उसे सब पता है वह ग्रो करना बंद कर देता है, लेकिन जो इंसान खुले दिमाग से सुनता है वह हर इंसान से कुछ सीख लेता है। कई बार विजडम किताबों से नहीं, लोगों के अनुभवों से मिलती है। एक गरीब आदमी स्ट्रगल सिखा सकता है, एक बूढ़ा आदमी पेशेंस सिखा सकता है, एक बच्चा सिंपलिसिटी सिखा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम अक्सर जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। और यही कारण है कि रिलेशनशिप टूटने जा रहे हैं। आज लोग कन्वर्सेशन नहीं करते, कंपटीशन करते हैं। लेकिन याद रखो, स्ट्रांग इंसान लाउड नहीं होता, स्ट्रांग इंसान काल्म होकर सुन सकता है। जब आप जेन्युइनली किसी को सुनते हो तो दो चीजें होती हैं। पहली, आपका नॉलेज बढ़ता है। दूसरी, लोग आपको ट्रस्ट करने लगते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए। आज अगर आप अपने रिश्ते इंप्रूव करना चाहते हैं तो कम बोलना शुरू करो, ज्यादा सुनना शुरू करो, क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने वाला आंसर आपके बोलने में नहीं, आपके सुनने में छुपा होता है। रूल नंबर 10, अपनी बात साफ साफ कहो। कंफ्यूजन सिर्फ दिमाग में नहीं होता, कंफ्यूजन जिंदगी बर्बाद कर देता है। कई लोग जानते ही नहीं कि उन्हें चाहिए क्या, और जब इंसान खुद क्लियर नहीं होता तो उसकी डायरेक्शन भी क्लियर नहीं होती। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, अपनी बात को प्रिसाइज करो, मतलब जो महसूस कर रहे हो उसे ऑनेस्टली और क्लियरली एक्सप्रेस करो, क्योंकि अनक्लियर कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती है। सोचो, कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोगों ने दिल की बात साफ नहीं कही। कितने लोग जिंदगी भर फ्रस्ट्रेट रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपनी बाउंड्रीज क्लियर नहीं की। कितने लोग अंदर ही अंदर एंगर दबाते रहते हैं और फिर एक दिन एक्सप्लोड हो जाते हैं। क्लैरिटी पावरफुल होती है। जब आप क्लियर होते हो तो डिसीजंस बेहतर होते हैं, रिलेशनशिप बेहतर होते हैं, गोल्स बेहतर होते हैं। लेकिन क्लैरिटी आती कैसे है? ट्रुथ से। जब इंसान खुद से ऑनेस्ट होता है तभी वह दुनिया के सामने भी क्लियर हो पाता है। आज बहुत लोग फेक पर्सनैलिटी में जी रहे हैं, भीतर कुछ और बाहर कुछ, और लेकिन यह जिंदगी बहुत एग्जॉस्टिंग होती है। असल फ्रीडम तब आती है जब आपको एक्टिंग करनी बंद करनी पड़े। इसलिए अपनी जिंदगी में क्लैरिटी लाओ। अगर कुछ पसंद नहीं है तो बोलो, अगर कोई चीज हर्ट कर रही है तो बोलो, अगर आपका कोई सपना है तो उसे ओपनली एक्सेप्ट करो, क्योंकि दबे हुए इमोशंस इवेंचुअली इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। और याद रखना, क्लियर लोग हमेशा परफेक्ट नहीं होते, लेकिन ये बेरियल होते हैं। और आज की फेक दुनिया में रियल होना ही सबसे बड़ी ताकत है। रूल नंबर 11, बच्चों को रिस्क लेने दो। आज की दुनिया सेफ्टी के पीछे भागती है, इतनी भाग रही है कि स्ट्रेंथ होती जा रही है। पेरेंट्स बच्चों को हर दर्द से बचाना चाहते हैं, हर फेलर से बचाना चाहते हैं, हर रिस्क से बचाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जिस इंसान ने स्ट्रगल नहीं देखा वह स्ट्रांग बनना भी नहीं सीखता। जॉर्डन एक एग्जाम्पल देते हैं स्केटबोर्डिंग का। बच्चे गिरते हैं, चोट लगती है, लेकिन फिर भी वे दोबारा कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से कोरेज बनता है। यही जिंदगी है। अगर आप हमेशा सेफ खेलोगे तो शायद कभी फेल नहीं होंगे, लेकिन शायद कभी ग्रो भी नहीं होंगे। रिस्क जिंदगी का हिस्सा है। बिजनेस शुरू करना है, रिस्क है। अपने सपनों के पीछे जाना है, रिस्क है। ट्रुथ बोलना है, रिस्क है। नई जिंदगी शुरू करना है, रिस्क है। लेकिन बिना रिस्क के ग्रेटनेस इम्पॉसिबल है। एक ईगल अगर पहली उड़ान से डर जाए तो वह कभी आसमान का राजा नहीं बन पाएगा। एक लॉयन अगर शिकार के डर से भागे तो वह भूखा मर जाएगा। और इंसान अगर वह फेलर के डर से कोशिश करना छोड़ दे तो वह अंदर से धीरे धीरे मरने लगता है। याद रखना, कॉन्फिडेंस सक्सेस से नहीं आता, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम सर्वाइविंग डिफिकल्ट थिंग्स। जब इंसान गिर कर उठता है तभी उसे अपनी स्ट्रेंथ का एहसास होता है। इसलिए अपने बच्चों को और खुद को भी इतना फेलर मत बनाओ कि जिंदगी का प्रेशर ही तोड़ दे। उन्हें चैलेंज दो, उन्हें स्ट्रगल फेस करने दो, उन्हें जीतना और हारना दोनों सीखने दो, क्योंकि कंफर्ट करैक्टर नहीं बनाता, चैलेंज करैक्टर बनाते हैं। रूल नंबर 12, जब भी किसी बिल्ली से मिलो उसे प्यार करो। यह रूल सुनने में बहुत सिंपल लगता है और अजीब भी, लेकिन शायद पूरी किताब का सबसे इमोशनल रूल यही है। जॉर्डन इस रूल के जरिए एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती। पेन आएगा, लॉस आएगा, स्ट्रेस आएगा,
कुछ दिन ऐसे होंगे जब सब कुछ भारी लगेगा, लेकिन उन्हीं दिनों में अगर आपको कोई छोटी सी खुशी मिले तो उसे इग्नोर मत करो। किसी बच्चे की मुस्कान, सुबह की ठंडी हवा, माँ की आवाज, दोस्त की हंसी या रास्ते में किसी एक छोटी सी बिल्ली, ये छोटे मोमेंट्स ही जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं। आज लोग फ्यूचर के पीछे इतने भाग रहे हैं कि प्रेजेंट फील करना भूल गए हैं। वे सोचते हैं जब सक्सेस मिलेगी तब खुश रहूंगा, लेकिन जिंदगी सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है। जिंदगी रास्ते में छुपे उन छोटे छोटे मोमेंट्स का नाम भी है जो आत्मा को शांति देते हैं। और सच कहूं, कई बार जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है, लेकिन उन्हीं कठिन दिनों में एक छोटी सी उम्मीद, एक छोटी सी काइंडनेस, एक छोटी सी खुशी इंसान को टूटने से बचा लेती है। इसलिए स्लो डाउन करो, हर वक्त भागना बंद करो, थोड़ा जीना शुरू करो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं मिली है, महसूस करने के लिए मिली है। तो दोस्तों, ये थे 12 रूल्स फॉर लाइफ। लेकिन याद रखना, रूल्स सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, रूल्स को जीने से जिंदगी बदलती है। अगर आपने सिर्फ मोटिवेशन लिया तो यह वीडियो कुछ घंटों में भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने एक्शन लिया तो शायद आने वाले सालों में आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल जाए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ी सी भी आग जगाई है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, कमेंट में लिखो आई विल चेंज माई लाइफ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाओ, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं बनती, यहाँ माइंडसेट ट्रांसफॉर्म होता है। और याद रखना, धीरे धीरे बेहतर बनता इंसान एक दिन दुनिया बदल देता है। जय हिंद।